थोड़ी मेहनत करता हूँ तो सांस भर जाता है। लेट नहीं सकता, सांस की दिक्कत चलती है। घबराहट हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। चक्कर आते हैं, कमजोरी रहती है, हाथ पैर में सूजन रहते हैं। अगर ये आपके सारे लक्षण हैं और आपका डायग्नोसिस किया गया है कि आपको माइट्रल वाल्व की बीमारी है और आपको सर्जरी की जरूरत है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर बुधादित्य चक्रवर्ती और मैं कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरैसिक सर्जन हूँ विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। माइट्रल वाल्व हमारे हार्ट में स्थित लेफ्ट साइड का एक वाल्व है जो दो पत्तियों से बना हुआ है। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वाल्व का सिकुड़ना, जिसको माइट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं, या वाल्व का लीकेज, जिसको माइट्रल रिगर्जिटेशन बोलते हैं। इसमें सर्जरी दो प्रकार की होती है। माइट्रल वाल्व रिपेयर, जिसमें आप ही के पेशेंट का वाल्व को हम रिपेयर कर सकते हैं, या माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट, जिसमें खराब वाल्व को हम बदल कर एक आर्टिफिशियल वाल्व लगा सकते हैं। रिपेयर मुख्यतः उन पेशेंट्स में कर सकते हैं बेहतर तरीके से जिनमें लीकेज ज्यादा हो, वाल्व ढीला पड़ गया हो या प्रोलैप्स हो रहा हो। रिपेयर करने का बेनिफिट यह है कि पेशेंट का अपना वाल्व प्रिजर्व हो जाता है और लॉन्ग टर्म दवाइयों से वो बच सकता है। रिप्लेसमेंट के लिए आर्टिफिशियल वाल्व बाजार में अवेलेबल है, जो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मैकेनिकल वाल्व, जो कि कार्बन से बनी हुई होती है, और टिश्यू वाल्व, जो पशुओं के शरीर में से मानव वाल्व की तरह बनाया जाता है। मैकेनिकल वाल्व का मेन मुद्दा है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, वो वाल्व सालों साल आपकी आयु तक चल सकता है। लेकिन उसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग ब्लड थिनर पे रहना पड़ता है और उसका रेगुलर चेकअप करना, थिनर का लेवल अप एंड डाउन करना, मॉनिटर करना आवश्यक हो जाता है। However, जो भी पेशेंट्स यंग, let's say less than 60 years of age, उनके लिए मैकेनिकल वाल्व भी हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं। बायोलॉजिकल वाल्व्स का ये एडवांटेज है कि बायोलॉजिकल वाल्व्स में ब्लड थिनर की आवश्यकता यूजुअली लॉन्ग टर्म में नहीं पड़ती। यूजुअली हम फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए ही ब्लड थिनर्स पे रखते हैं, अनलेस आपके हार्ट की गति असामान्य है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। इस सेंस में बायोलॉजिकल वाल्व्स का एडवांटेज है कि सिर्फ एस्पिरिन जैसी एक टैबलेट के साथ आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं और इसमें चेकिंग, ब्लड लेवल्स का टाइट्रेशन करने की आवश्यकता ये सब नहीं होती। However, टिश्यू वाल्व्स का एक मेन डिसएडवांटेज है कि उसका लिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लाइफ स्पैन है। टिश्यू वाल्व्स यूजुअली 12 to 15 इयर्स, 12 से 15 साल तक वायबल रहते हैं और उसके बाद अगेन हैव द सेम प्रॉब्लम ऑफ स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन। तो ऐसे में फिर पेशेंट को भविष्य में एक सेकेंड सर्जरी, जिसको हम री ऑपरेशन बोलते हैं, या आजकल की नई टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांस कैथेटर माइट्रल वाल्व, जिसमें तार द्वारा बायोलॉजिकल वाल्व को हम वाल्व के अंदर ही डाल सकते हैं।